नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी इस लेसन का हम लास्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे। हमने देखा था कि शिकायत कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। एक क्वेश्चन में आ सकता है, याद कर लेना। अभी कैसे शिकायत कर सकते हैं, तो शिकायत प्रार्थना पत्र यानी जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें सरल स्पष्ट सादी भाषा में टाइप करके या हाथ से लिखकर या ईमेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगंधनामा करना पड़ता है। और याचिका जिसने दाखिल की उसका नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। तो ये पहला है कि शिकायत हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन लिखकर, वो स्पष्ट सादी भाषा में या टाइप करके या हाथ से लिखकर या ईमेल से भी कर सकते हैं। या कोर्ट में हमने अगर वकील से केस दर्ज करवाया है तो हमें सौगंधनामा एफिडेविट करवाना पड़ता है और उसी में उसका नाम है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना है कि शिकायत हम कौन से कारण से की है, कि हमारे साथ कौन सी धोखाधड़ी हुई, कौन सी चीज़ सामान खरीदी थी, वो किस तरह खराब हुआ या किस तरह धोखा हुआ है, वो हमें स्पष्ट उसी में लिखना है। आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। अभी हम जो आरोप लगा रहे कोई भी उत्पादक या व्यापारी पर, तो उसका जो प्रूफ है, कोई बिल है वो वगैरह, तो उसको हमें उसके साथ सबूत के तौर पे हमें उसकी नकल जोड़नी है। जो असल है वो नहीं देना है, उसकी जेरोक्स करवा के उसकी प्रमाणित नकल जोड़नी है। बाद में जो बिल होता है, बिल की कच्ची या पक्की जो भी रसीद हो वो जोड़ना है। अगर हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया है या चेक से पेमेंट किया तो उसकी भी हमें जानकारी देनी है जब हम जो शिकायत दर्ज करवाते हैं वहाँ। अभी विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई जो शर्त होती है, दुकानदार है, व्यापारी है, वो भी सामान बेचता है तो उसकी भी कई शर्तें होती है। तो वो शर्त है सार्वजनिक सूचना की नकल। उसके लिए सभी लोगों के लिए जो सूचना दी जाती है उसकी एक जेरॉक्स कॉपी है। और गारंटी और वारंटी कार्ड, पैम्पलेट्स या पोस्ट पैकेट्स का नकल भी जोड़ना चाहिए। कई बार कई जाहिरात आती है पैम्पलेट से भी आती है, तो वो भी साथ में जोड़नी होती है। आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में शिकायत दर्ज हो सकती है। मतलब हमें शिकायत करनी है तो जो मुआवजा की रकम होती है उसके आधार पर जो हमारी फीस होती है वो फीस हम भर के ही ग्राहक फोरम में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मतलब हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई, हमने कोई भी माल, सामान या सेवा करे तो वो हमें 2 साल के अंदर उसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। उसके ज़्यादा साल हो जाते हैं तो शिकायत नहीं कर सकते। कोई भी ग्राहक संबंधी शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी या मार्गदर्शन हमें लेना है तो गुजरात राज्य की हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर जो ये यहाँ पर दिया है उस पर हम कॉल कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर हमें कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो उसका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जो दिया है वहाँ पर कॉल करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेसन में हमने महंगाई क्यों बढ़ती है, उसके कारण सरकार ने उसको दूर करने के लिए कौन से उपाय किए वो देखे, और ग्राहक जागृति के रूप में हम किस तरह जो शोषण का भोग बनते हैं, दुकानदार, विक्रेता उसके शोषण के भोग बनते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की जागृति लानी चाहिए, किस तरह के हमारे अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो खाली हम पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि हम सब ग्राहक है, कोई ना कोई सामान या सेवा हम खरीदते ही है, तो उसको हमें व्यावहारिक जीवन में भी एक जागरूक ग्राहक के रूप में उसका व्यावहारिक जीवन में भी आपको उसका उपयोग करना है। ओके।